एक पुरानी किताब, कुछ अजीब आवाजें और फिर पूरी बिल्डिंग में ऐसा खौफ फैलता है कि कोई भी इंसान खुद को बचा नहीं पाता। क्योंकि इस बार बुराई जंगल में नहीं, लोगों के घर के अंदर आ चुकी है। आज की कहानी है इविल डेड राइज। कहानी शुरू होती है एक शांत सी झील के किनारे से, जहाँ कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने आए होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की अचानक अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, आवाजें डरावनी हो जाती हैं, और फिर वह पानी के ऊपर ऐसे तैरती है जैसे कोई इंसान नहीं, कोई शैतानी चीज हो। और बस यहीं से मूवी हमें बता देती है कि इस बार जो होने वाला है वो बेहद ब्रूटल होने वाला है। सीन कट होता है लॉस एंजलिस की एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग पर, जहां रहती है बेथ। बेथ काफी समय बाद अपनी बड़ी बहन एली से मिलने आती है। एली अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे छोड़ चुका होता है। घर का माहौल पहले से ही थोड़ा तनाव भरा होता है, और ऊपर से बेथ भी एक बड़ा सीक्रेट लेकर आई होती है। वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग जोर से हिलने लगती है। भूकंप आ जाता है, दीवारें टूटने लगती हैं, बिजली फ्लिकर करने लगती है, और पार्किंग एरिया के नीचे जमीन फट जाती है। अब होता क्या है, एली का बेटा डैनी नीचे जाता है, और वहां उसे एक हिडन रूम मिलता है, जैसे किसी ने सालों पहले उसे छुपाया हो। उस कमरे में उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड, धार्मिक चीजें और एक अजीब सी किताब मिलती है, नेक्रोनॉमिकॉन, यानी वो कर्ज किताब जिसके बारे में एविल डेड यूनिवर्स में हमेशा बताया गया है। लेकिन डैनी क्यूरियोसिटी में वो रिकॉर्ड चला देता है, और रिकॉर्ड में एक प्रीस्ट कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वो बार बार वार्निंग दे रहा होता है कि इस किताब को कभी मत खोलो। लेकिन जैसे ही वो मंत्र पूरा होता है, पूरी बिल्डिंग में अजीब आवाज सुनने लगती है, दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं, और उसी समय एली एलिवेटर में फंस जाती है। तभी अचानक अंधेरे में उसे कुछ दिखाई देता है, जैसे कोई चीज उसके शरीर के अंदर घुस रही हो। उसका शरीर हवा में उड़ने लगा है, और अगले ही पल वो बदल चुकी होती है। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। अब जब एली वापस घर आती है तो शुरुआत में सबको लगता है कि शायद उसे चोट लगी है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर डरावना होने लगा है। उसकी आवाज भारी हो जाती है, चेहरे पर अजीब मुस्कान आने लगती है, और फिर वो अचानक किचन में ग्लास खा लेती है। बच्चे डर जाते हैं। बेथ समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब एली बच्चों को डराना शुरू करती है। वो ऐसी बातें बताने लगती है जो किसी को पता ही नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई उनके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। अब जरा सोचो, एक माँ जो अपने ही बच्चों को घूर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में माँ वाला प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और भूख हो। यहीं से मूवी पूरी तरह नाइटमेयर बन जाती है। तभी अचानक एली हमला कर देती है। वो किचन में नाइफ लेकर सब पर टूट पड़ती है, और फिर शुरू होता है ब्लड बाथ। इविल डेड राइज की सबसे खास बात यही है कि मूवी शुरुआत से ही रुकने नहीं देती। हर 2 मिनट बाद कुछ और खतरनाक होने लगा है। अब एली पूरी तरह डेडाइड बन चुकी होती है, यानी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इविल स्पिरिट घुस चुकी है। वो बच्चों को इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देती है। वो उनकी आवाज में बात करती है, उनके सीक्रेट्स बताती है, और बार बार उन्हें मेंटली तोड़ने की कोशिश करती है। तभी एक पड़ोसी मदद के लिए आता है, लेकिन जैसे ही डोर खुलता है, एली उसकी आंख में टूटा हुआ ग्लास घुसा देती है कि जाता बैदा मारूं। पूरा कॉरिडोर खून से भर जाता है, और सबसे डरावनी बात, वो यह सब बात करते समय हंस रही होती है। तस्वीरी, अब बिल्डिंग के सारे लोग धीरे धीरे इस हॉरर में फंसने लगे हैं। प्रेग्नेंट औरत, एक बूढ़ा आदमी, बाकी पड़ोसी, कोई नहीं जानता कि असली खतरा क्या है, लेकिन एक एक करके सब मारे जाने लगे हैं। डैनी अब रियलाइज करता है कि उसने जो किताब खोली थी वही सब की वजह है। वो रिकॉर्ड फिर से सुनता है, और उसमें प्रीस्ट बताता है कि इस किताब से निकली इविल स्पिरिट इंसानों को पोजेस करके नरक जैसी तबाही फैलाती है, और इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल है।
IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग लगभग 6.5 रही थी, लेकिन हॉरर फैंस के बीच इसकी ब्रुटलिटी और प्रैक्टिकल इफेक्ट की काफी तारीफ हुई थी। अब घर के अंदर हालात और खराब होने लगते हैं। एली सीलिंग पर रेंगती है, कभी वेंट से आवाजें आती हैं जिसमें से हवा निकलती है, कभी हॉलवे में कोई शैडो दिखाई देती है। सबसे डिस्टर्बिंग चीज, वो बार बार बच्चों को उनकी माँ की आवाज में मैनिपुलेट करती है, जैसे अंदर कहीं असली एली अभी भी ट्रैप्ड हो, लेकिन सच में अंदर सिर्फ इविल बच्ची होती है। कभी सबसे छोटी बच्ची कैसी अपनी माँ को देखकर रोने लगती है, और यही सीन सबसे इमोशनल बन जाता है, क्योंकि बाहर से देखने में वो उसकी माँ ही लग रही होती है, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है। अब बेथ डिसाइड करती है कि उसे बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन एलिवेटर काम नहीं कर रहा होता, स्टेयर टूट चुकी होती हैं और पूरी बिल्डिंग ट्रैप बन चुकी होती है। तभी अचानक कॉरिडोर में पोजेस्ड पड़ोसी उन पर हमला कर देते हैं। अब सिर्फ एली ही नहीं, बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, और फिर मूवी का सबसे हॉरिफाइंग सीक्वेंस शुरू होता है। सारे पोजेस्ड लोग मिलकर एक जायंट क्रिएचर जैसा बन जाते हैं, हड्डियां जुड़ने लगती हैं, शरीर आपस में चिपकने लगते हैं, चीखें गूंजने लगती हैं, और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है। यह सीन प्रैक्टिकली नाइटमेयर फ्यूल जैसा लगता है। अब बेथ बच्चों को बचाने के लिए पार्किंग एरिया की तरफ भागती है, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा करता रहता है। चारों तरफ खून, टूटी हुई गाड़ियां, अंधेरा, और ऊपर से लगातार वो डरावनी आवाज। तभी बेथ को एक चैन सॉ मिलती है, और इविल डेड फ्रेंचाइज की पहचान यही वापस आती है। अब फाइनल फाइट शुरू होती है। बेथ पूरी ताकत से मॉन्स्टर से लड़ती है। वो बच्चों को पीछे रहने को बोलती है, लेकिन मॉन्स्टर बार बार उठ जाता है, जैसे उसे मारना नामुमकिन हो। तभी अचानक वुड चिपर मशीन चालू हो जाती है, और बेथ मॉन्स्टर को उसकी तरफ धकेलने लगती है। पूरा सीन इतना ब्रूटल होता है कि स्क्रीन लिटरली खून से भर जाती है, लेकिन आखिरकार मॉन्स्टर मशीन के अंदर फंस जाता है और टुकड़ों में कटने लगा है। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि नाइटमेयर खत्म हो चुका है, लेकिन इविल डेड मूवीज कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगली सुबह वही लड़की जो ओपनिंग सीन में थी बिल्डिंग में आती है। उसे नीचे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और फिर वो उसी इविल फोर्स का शिकार बन जाती है। यानी यह बुराई अभी भी खत्म नहीं हुई, और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। एक गलती, एक किताब, और पूरी जिंदगी हमेशा के लिए नरक बन गई। तो मिलते हैं कल पक्का शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।